राजकुमार भाटी मतदाताओं तक जाए, कार्यकर्ता उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनमें उत्साह भर रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? ये तो उत्साह भरने की तकनीक है, तरकीब है योगी आदित्यनाथ की। संदीप जी, जो केला के पात में पात पात में पात, तो संतन की बात में बात बात में बात। असल में योगी आदित्यनाथ के बयान को अगर ऊपरी तरीके से देखें, ऊपरी तौर पर देखें, तो आपके सारे सवाल सही हैं। पहला सवाल तो यही उठता है, उन्हें कैसे पता लग गया कि जो 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं उनमें 90% बीजेपी के वोटर हैं? ये कैसे पता लग गया? उनके पास कौन सी मशीन है? तो लेकिन इसका अगर इसकी ऊपर की परत को हटा के इसके संदर्भ को ठीक से हम समझे, थोड़ी सी गहराई में जाके, योगी जी ने बयान दिया कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के जो नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, पंकज चौधरी, उनके शपथ ग्रहण में, उनके पद ग्रहण में दिया। और ये सबको पता, उत्तर प्रदेश में ये जुबान जुबान पर चर्चा है कि पंकज चौधरी योगी विरोधी खेमे के माने जाते हैं, उनके पड़ोसी जिले के हैं, वो कभी इनके समर्थक नहीं रहे। और मुझे तो ये भी बताया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कभी अपने पोस्टर होर्डिंग में योगी जी का फोटो नहीं लगाया, कभी भी, जो उन्होंने पोस्टिंग होर्डिंग अब तक लगाते आए हैं। तो योगी जी असल में 2027 में जब चुनाव हारेगी भारतीय जनता पार्टी, उसकी भूमिका बना रहे थे कि उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है। उसका ठीकरा पंकज चौधरी के सिर पर फोड़ना है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ वोट होने चाहिए, और अभी 12 करोड़ फार्म भरे गए हैं। तो इन 4 करोड़ फार्मों को भरवाने की जिम्मेदारी आपकी है, और ये भरवा नहीं पाएंगे क्योंकि राजनीतिक संभव ही नहीं है। तो उन्होंने अभी से भूमिका बना ली है। भूमिका बीजेपी समाजवादी के अंदर आपके आपसी मतभेदों पर तंज किया करती थी, थोड़ा सा मौज लिया करती थी। आज आप मौज लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस मौज में ये भूल गए राजकुमार भाटी जी आप, कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 तारीख को कह रहे थे 3 करोड़ वोट काट रहे हैं, ये 3 करोड़ कि ये हमारे वोट कटेंगे। अब वो कहने लगे बीजेपी अनियमितता कर रही थी तो इनके वोट कटे। अब मैं इस मामले में लेकर कंफ्यूज ही आ गया हूं। वो 3 करोड़ कटे हैं कि 4 करोड़ कटे हैं? आपके कटे हैं कि बीजेपी के कटे हैं? थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं मैं। हाँ, इस SIR प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितने मेहनत से काम किया है, और बहुत सजगता के साथ बूथ बूथ पर जाके, जो हमारे BLA थे, जो हमारे PDA प्रहरी थे, उन्होंने जाके अपने लोगों के फार्म भरवाए हैं। हमारे वोट जो भारतीय जनता पार्टी काटने का षड्यंत्र कर रही थी, वो नहीं काट पा रही है, उतने वोट नहीं काट पा रही है। और अभी तो मतलब पिछले ना 1 मिनट रुकिए। तो अखिलेश यादव जो कह रहे थे 50,000 वोट कटेंगे, राजीव राय आपके सांसद कह रहे थे 20,000, घोसी में उन्होंने तो बाकायदा 524 पन्ने थे या 564 वो ज्ञापन भी दिया। तो मतलब वो आशंकाएं अब निराधार साबित हुई हैं राजकुमार भाटी। देखिए, ये तो जब जो पहला ड्राफ्ट आ जाएगा, सही तथ्य तो तब पता चलेंगे, लेकिन अभी तक हमारे लोगों ने फार्म ठीक ठाक भरवाए हैं। हमारे लोगों के ज़्यादातर फार्म भर गए हैं, हमारे समर्थक मतदाताओं के। और पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ में आए थे, तो वहाँ ये उनकी पीड़ा झलकी। वो बाकायदा सार्वजनिक रूप से कह के गए कि हमारे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद ये बयान दे के गए मीडिया के सामने। तो उन्हें पीड़ा ये है, वो ये हमारे अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने, वो मुख्यमंत्री के बयान पे दिया है कि अगर आप कह रहे हो कि 4 करोड़ में फिर विरोधाभास आ गया ना। 14 तारीख को 2 दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट किया, और 12 तारीख को बाकायदा जो बयान दिया था, उसमें तो बिल्कुल दिन रात का अंतर है ना। 12 तारीख का बयान, 11 तारीख को जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी नवदीप राणिया ने बताया कि 2 करोड़ 91 लाख अनकलेक्टेबल हैं उनका डेटा, तब आपने कहा था ये क्या गड़बड़ झाला है, ये 84 लाख वोटर कैसे, आप उनके घर ही नहीं गए? आप थे ना दादरी का सवाल उठाने वाले कि BLO तो वहां कुर्सी लगाकर बैठ रहे हैं, घर में 3-3 बार जाना है, जा ही नहीं रहे। 84 लाख लोग पते पर नहीं मिले, मतलब 21,024 वोटर हर विधानसभा में कट जाएंगे। अब आप कह रहे हैं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ, सफाई देने के लिए नहीं कह रहा। जब हमने ये सवाल उठाए थे तब तक बहुत लापरवाही थी।
लेकिन जैसे ही हम एक्टिव हुए और आप जैसे सजग पत्रकारों के सहयोग से ये चर्चा में आई बात, हमारे बयान आए, उसके बाद बीएलओ एक्टिव हुए और उन्होंने हमारे बीएलए से संपर्क किए और हम लोगों ने फार्म भरवाए। मैं जो कह रहा हूँ ये मैं तो एक तथ्य बता रहा हूँ, मैं अपने दादरी विधानसभा क्षेत्र की बता रहा हूँ आपको। ये ज़्यादा संदेह था लोगों को कि मुस्लिमों के वो फार्म कम भरे जाएंगे क्योंकि वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं और ज़्यादा जागरूक नहीं होते। मुसलमानों के फार्म ठीक ठाक भरे गए हैं। बाकी लोगों के, हमारे यहाँ जो दिक्कत आई है नोएडा ग्रेटर नोएडा में, जो शहरी क्षेत्र है जहाँ ये हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, जो सेक्टर हैं और जो अनियमित कॉलोनियाँ हैं, सबसे कम फार्म इनमें भरे गए हैं। जो 4 लाख वोट जिला गौतम बुद्ध नगर में 4 लाख वोटर नहीं मिल रहे हैं, वो ज्यादातर इन हाई राइज सोसाइटी के कॉलोनियों के वोटर हैं। उसी में आपके शरीर में बाँचें जिस भी हिस्से में हो, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, श्रीलाल शुक्ल जो लिख गए थे कि बाँचें जिस भी शरीर के हिस्से में हो, वो खिल रही होंगी कि अच्छा शहरी इलाकों में सोसाइटीज में वहाँ ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों ने एसआईआर में हिस्सा नहीं लिया, तो आपकी बातें खिल रही है। नहीं, उनमें ज्यादातर फर्जी वोटर भी थे, या कुछ लोग चले जाते हैं छोड़ के, जॉब छूट गई, मकान छोड़ के चले गए, किराएदार हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा में लगभग 50,000 वोट स्टूडेंट के बनवा दिए थे बीजेपी ने। वो स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा करके चले गए अपने अपने जिले में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।